कांग्रेस जब सरकार में थी तो किसी मंत्री पे यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, किसी अधिकारी पे लगते थे, जांच कमेटी बनाई जाती थी। यदि वो दोषी पाया जाता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। इसके कई उदाहरण हैं। वो मंत्री को कहा जाता था कि जब तक इसकी जांच हो रही है आप मंत्री पद से त्यागपत्र दे दीजिए। लेकिन ये ऐसी बेशर्म सरकार है, आज तक इन्होंने अपने किसी घोटाले की जांच नहीं कराई है, चाहे कितना ही बड़ा मुद्दा बन गया हो वो। लेकिन नहीं साहब, बेशर्मी की पराकाष्ठा पे चले गए। ये आज तक किसी काम की इन्होंने जांच नहीं कराई है। अच्छा, इसको ग्रोक ने प्रमाणित कर दिया है। विदेश नीति में हमारी सरकार फेल हो गई है। कैसे? अभी पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चला, विश्व के किसी एक कंट्री ने भी ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और जबकि हमारे मोदी जी को आप देखिए, लगभग वो जो है हर कंट्री की एक बार नहीं कई बार विजिट कर चुके हैं। तो विदेश नीति के मामले में बिल्कुल फेल है ये सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमिति यादव जी। स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। सुमिति यादव जी, हमारी इस वक्त दिमाग में एक नया आइडिया आया है और हमने सोचा है कि क्यों ना ग्रोक से पूछा जाए सवालों के विषय में। और सवाल सत्ता में भाजपा है तो भाजपा से ही पूछे जाएंगे। तो हम ग्रोक से पूछते हैं कि अच्छे मजबूत सवाल बताइए, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ, बीजेपी सरकार के खिलाफ पत्रकार द्वारा पूछे जाने वाले कट्टर सवाल। कट्टर पूछता हूँ, ठीक है? आने वाले हैं सवाल, आने वाले हैं जी, ठीक है। सवाल आ ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आया है आर्थिक नीति पर आया है। इनका बहुत कड़ा सवाल है, ग्रोक ने जो दिया है। नोटबंदी 2016 और जीएसटी लागू करने के बाद छोटे और मध्यम उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या सरकार ने इन नीतियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए? जवाब। अब जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, जो बातें मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि हमारी चलती हुई इकोनॉमी में जैसे चलती हुई गाड़ी के टायर में गोली मार दी जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, ऐसे ही चलती हुई। सुमित यादव, एक मिनट। सुमित यादव, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रोक से आपकी कोई अंदरूनी सेटिंग हो गई हो? ओ बिल्कुल साहब, जो है ये तो उनके मित्र के मित्र हैं। अच्छा। हाँ, ये तो उनके मित्र के मित्र हैं, समझिए। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जो देश के खिलाफ हो। हम ऐसी बात कहते हैं वो देश के हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। लेकिन बीजेपी वालों को ये रोग लगा हुआ है कि हर बात में वो अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। तो आप देख लीजिए, ये ग्रोक वही क्वेश्चन कर रहा है जो हमारी पार्टी क्वेश्चन करती है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। एक तो जीएसटी का सवाल हो गया, ठीक है। अब ये बेरोजगारी दर पे सवाल है। बेरोजगारी दर में वृद्धि और रोजगार सृजन में कमी को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, खासकर युवाओं के लिए जो स्किल्ड जॉब की तलाश में हैं? एक डाटा आता था जो है, वो डाटा देना ही सरकार ने बंद कर दिया है। पिछले 50 साल में बेरोजगारी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पे चली गई है जो है। लेकिन नहीं साहब, जो मोदी जी इस पे बात नहीं करेंगे। नई चीज़ें ले आते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, फिर पता नहीं कुछ और नया जुमला, फिर और नया जुमला। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी किसी फैक्ट्री में गए थे तो वहाँ के इंजीनियर से बात कर रहे थे। तो उसका क्लियर कट ये कहना था कि हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में पार्ट्स चाइना से मंगाते हैं, उन्हें असेंबल कर रहे हैं। समझिए आप, हम प्रोडक्ट नहीं कर रहे, लेकिन नहीं कर रहे। हाँ, हम प्रोडक्ट नहीं कर रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, केवल और केवल हम असेंबल कर रहे हैं। वो उसके ऊपर ही साहब छाती पीटती है सरकार कि हमने। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर एक बहुत गंभीर विषय भी उठाया है। उनका कहना था कि अगर चाइना हमारा नुकसान करने को आए तो उसके लिए ये एक मौका हो सकता है, क्योंकि वो जितना सामान हमारे यहाँ भेज रहा है, जो हम असेंबल कर रहे हैं, उसमें भी वो कोई गलत चीज़ भी भेज सकता है, जिससे वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है युद्ध जैसे हालातों में। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहा है। यदि आप मान लीजिए हमारे यहाँ जो माल आ रहा है, वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, यदि वो चाइना चाले तो हमारी तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। लेकिन नहीं साहब, जो है ये केवल और केवल
जुमलेबाजी में विश्वास है इस सरकार का। अच्छा, सुन कोई लिया। कोई ऐसे कदम नहीं उठाए कि जो रॉ मटेरियल हमें वहाँ से मंगाना पड़ता है वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लगे उसकी। बस जुमले उछालते रहते हैं, जुमलों में ही विश्वास है इनका। अच्छा सुनीत यादव जी, ये अगला सवाल है, ये बड़ा ख़तरनाक है, तो मैं इस पर आपका जवाब नहीं चाहूँगा। सवाल ज़रूर मैं बता देता हूँ, क्योंकि सवाल आया है तो मैं दर्शकों को सवाल बता दूँ, लेकिन मैं आपका इस पर जवाब नहीं चाहूँगा। सवाल है, गोधरा दंगे 2002 और अन्य सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? चाहेंगे जवाब देना? आपकी मर्जी, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये सरकार ने कदम उठाए होते तो ये ग्रोक सवाल ही नहीं पूछता आपसे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देने वाली नीतियों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना को कैसे संबोधित किया जा रहा है? ये सरकार जानबूझ के देश में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रही है। और ये जान लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये अपना मित्र बताते हैं। उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जब माननीय मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, तो अपने यहाँ आने नहीं दिया था, बैन लगा दिया था इन पे। तो समझिए इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो शुरू से ही विवादित रही है और ये विवादों के घेरे में रहें। यदि इनकी संलिप्तता नहीं रही होती, यदि ये वाकई में जो संविधान हमारा कहता उस तरीके से चले होते, तो अमेरिका इनका जो है वीज़ा प्रतिबंधित नहीं करता। चलिए अगला सवाल है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर। 2001 में बंगारू लक्ष्मण घूसकांड जैसे मामले के बाद भाजपा ने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं, उपाय किए हैं? कांग्रेस जब सरकार में थी तो किसी मंत्री पे यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, किसी अधिकारी पे लगते थे, जांच कमेटी बनाई जाती थी। यदि वो दोषी पाया जाता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। इसके कई उदाहरण हैं। और मंत्री को कहा जाता था कि जब तक इसकी जांच हो रही है आप मंत्री पद से त्यागपत्र दीजिए। लेकिन ये ऐसी बेशर्म सरकार है, पता है इनका क्या कहना है जो है कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है जो मंत्रियों को इस्तीफे ले ले। अरे भाई कितनी बेशर्मी ओढ़े हैं आप, जो है आप पे आरोप लग रहे हैं तो कम से कम जब तक एक जांच ही करा लो आप। आज तक इन्होंने अपने किसी घोटाले की जांच नहीं कराई है, चाहे कितना ही बड़ा मुद्दा बन गया हो वो। लेकिन नहीं साहब, बेशर्मी की पराकाष्ठा पे चले गए ये। आज तक किसी काम की इन्होंने जांच नहीं कराई है। अच्छा, ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये हम तस्वीरें इसकी आपके सामने स्क्रीन पर भी लगा देंगे, जिससे आप भी समझ जाएं कि हकीकत में यही सवाल ग्रोग ने भेजे हैं। तो फिर जो नेक्स्ट सवाल है वो है, मध्य प्रदेश में कथित 253 घोटालों के आरोप में सरकार का क्या जवाब है और इसकी जांच के लिए स्वतंत्र तंत्र क्यों नहीं बनाया गया? कोई तंत्र नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रमोट करके दिल्ली और ले आए ये। जिस मुख्यमंत्री को जेल में होना चाहिए, जिसके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक वहाँ ऐसा घोटाला हुआ है, सैकड़ों नहीं हजारों मौतें हो गई उसमें साहब। लेकिन मजाल क्या है जो है, चौहान साहब की तरफ जो है कभी उन्होंने देखा भी नहीं है। चौहान साहब का बाल बांका नहीं हुआ, प्रमोशन और कर दिया है मोदी जी ने। ये ठीक है। फिर आगे सवाल बनता है विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। 2020 से चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसे हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जल्दी जल्दी जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं ग्रुप के। पहले तो बीजेपी के सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। ये कायदे में बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता इस पर जवाब नहीं देते तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गिरोह के सवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपसे उस पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जो हमारी पार्टी कहती है आप मान लीजिए, अक्षर से इसको गिरोह ने प्रमाणित कर दिया है। विदेश नीति में हमारी सरकार फेल हो गई है। कैसे? अभी पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चला, विश्व के किसी एक कंट्री ने भी ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं।
और जबकि हमारे मोदी जी को आप देखिए लगभग वो जो है हर कंट्री की एक बार नहीं कई बार विजिट कर चुके हैं। तो विदेश नीति के मामले में बिल्कुल फेल है ये सरकार। विदेश मंत्री ऐसे जवाब देते हैं कि आदमी अपना माथा पीटता है कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की आईएसआई को भारत में आमंत्रित करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया था? ये बीजेपी से पूछने वाला सवाल है, लेकिन बीजेपी वाले यहाँ पर हैं नहीं, कांग्रेस के नेता हैं। आपकी इस पर भी प्रतिक्रिया क्या है? शुरू में ही हमारी पार्टी ने ये सवाल उठाया था कि भाई आज तक के इतिहास में कभी आईएसआई को हमने अपनी ज़मीन पर नहीं आने दिया, लेकिन ये देखिए मोदी जी बिरयानी खाने भी पहुंच गए थे और उनकी जांच एजेंसी को भेज दिया। तो क्या कहा जाए, इनकी मति भ्रष्ट हो गई या पथ भ्रष्ट हो गई ये कि बताइए, उनकी जांच एजेंसी को हमारे यहाँ बुला रहे हैं। तो दोस्तों ये थे गिरोह द्वारा पूछे गए कुछ सवाल। बाकी सवाल अभी बचे हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूं। अभी बचे हुए हैं लोकतंत्र और संस्थानों की स्वतंत्रता पर सवाल, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, अभी ये बाकी है। तो अगली नेक्स्ट नई वीडियो में इन सवालों को भी हम शामिल करेंगे और इन सवालों का जवाब जानना चाहेंगे कांग्रेसी नेता की तरफ से। तो आपको सुमति यादव द्वारा जवाब दिए गए सवाल का जवाब कैसा लगा और गिरोह द्वारा पूछे गए सवाल आपको कैसे लगे, इसके विषय में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।